मजबूती है अपनी पहचान। रामरुद्र हाई स्कूल चास के सभा भवन में नंद किशोर प्रसाद सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए और नंद किशोर प्रसाद सिन्हा को श्रद्धांजलि देकर उनके विचारों एवं कार्यों पर चर्चा की गई। लोगों ने कहा कि नंद किशोर प्रसाद सिन्हा के चास कॉलेज और चास बोकारो के जनजीवन में जो अमिट छाप छोड़ी है उसे सहज में भुलाया नहीं जा सकता है। अपने जीवन काल में उन्होंने चास महाविद्यालय में हमेशा गरीबों की सेवा को प्राथमिकता दी है। चास कॉलेज में आज भी कुछ ऐसे गरीब सेवारत हैं जिन्हें देखकर उनकी गरीबों के प्रति दया भावना का सरल और सबल संकेत मिलता है। श्री सिन्हा जी चास कॉलेज में कृषि शिक्षा की पढ़ाई करना चाहते थे, मगर उन्हें यह विषय स्वीकृत न हो सका। जन संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र महतो ने कहा कि श्री सिन्हा के निधन से चास बोकारो में शिक्षा जगत की भी क्षति हुई है और उसे पूरा करना संभव तो नहीं है, पर उनके विचारों एवं आदर्शों पर चलकर आने वाले पीढ़ियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। विभिन्न संस्थाओं को कुछ न कुछ प्रगति का संदेश देते रहे। चास कॉलेज एक ऐसा कॉलेज हमारे सामने उनकी देन है, और एक तरह से मैं देन कहूँगा क्योंकि स्वर्गीय इमाम भाई खान ने सिन्हा जी को प्राचार्य बनाया हुआ था। वो कभी प्राचार्य नहीं कहते थे, मास्टर साहब कहते थे। सिजुआ ग्राम के बासटोला में आज जेवीएम का कार्यकर्ता मिलन समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समरेश सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जेवीएम में जिस तरह लोगों का रुझान बढ़ रहा है और लोगों का जो विश्वास है कि अगर झारखंड का कोई भला कर सकता है तो वह सिर्फ जेवीएम है। के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने पहल से सम्मेलन बुलाकर अपने समस्या को रखा और विकास मोर्चा को सशक्त बनाने के लिए अपने उपाय भी रखा, प्रस्ताव भी दिया। उसे हम स्वीकार करते हैं और हम आग्रह करते हैं दूसरे पंचायत के कार्यकर्ता भी इसी ढंग से सम्मेलन करते जाएं। हम उपस्थित रहेंगे और पूरे पंचायत के लोगों को एकत्रित करें, क्योंकि हो सकता है पंचायत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए, वो जटिल परिस्थिति होगी और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। चास के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव की अध्यक्षता में एवं प्रदेश अध्यक्ष मेराज खान के निर्देशन पर चास कार्यालय में एक दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें 6 अप्रैल को धनबाद में होने वाले परिवर्तन रैली की सफलता की तैयारी को लेकर चर्चा की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष मेराज खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का झारखंड परिवर्तन रैली को लेकर 6 अप्रैल को धनबाद आगमन होगा। होने वाले परिवर्तन रैली की सफलता की तैयारी एवं जनसंपर्क तेज करने के लिए आज इस बैठक में निर्णय लिया गया है, जो धनबाद में होने वाले समाजवादी पार्टी की 6 अप्रैल को परिवर्तन रैली ऐतिहासिक होगी। समाजवादी पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से पहले माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने वहां की जनता को जो घोषणा और वादे किए थे, आज समाजवादी पार्टी की 1 साल सरकार बनी हुई हो गई। सारे वादों को कानून बनाकर उन्होंने वहां पे लागू कर दिया। हम लोगों ने सिर्फ आज तक नेताओं की सरकार बनाए हैं। समाजवादी पार्टी को झारखंड की जनता अगर मौका देती है तो समाजवादी पार्टी आने वाली विधानसभा और लोकसभा में जनता की सरकार बनाने का काम करेगी। आज झारखंड की जनता से मैं अपील करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यक्रम 6 अप्रैल है 11 बजे कोहिनूर मैदान धनबाद में। अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए लोग आए, इसकी मैं अपील करता हूं। एक बार फिर जिले में बलात्कार का मामला आया प्रकाश में। ग्राम अलकुशा
टोला कोचाबाद की रहने वाली 30 वर्षीय धुरिया देवी ने कहा कि 25 तारीख को मैं बैल चराने गई थी, जिसमें मेरे साथ 8 वर्षीय मेरी बेटी भी थी। अकेला पाकर मुझे पारदाड़ गांव के निवासी रघुनाथ मांझी एवं उसके साथी ने एकाएक आकर मुझसे हाथापाई की और बलात्कार का प्रयास किया। एकाएक इस घटना के होने से मैं बेहद डर गई और चिल्लाने लगी। यह सब देखकर मेरी बेटी चिल्लाती हुई गांव की तरफ दौड़ी। इस घटना की सूचना से गांव वाले दौड़ते हुए आने लगे तो आक्रोशित आरोपी मुझे जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। इस घटना की सूचना स्थानीय चास मुफस्सिल थाना को दी गई एवं एफआईआर भी दर्ज की गई, पर आज तक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष कपिलेश्वर प्रसाद ने कहा कि यह एक बेहद शर्मनाक घटना घटी है, पर अब तक इस पीड़ित को इंसाफ जिला प्रशासन द्वारा नहीं मिल पाया है। इस घटना से गांव वाले बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हमारा गिदर के लिए काड़ा ले अत्तर को गिदर के लिए 10 साल गिदर काड़ा दे घुरवेले हमें गिदर के लिए काड़ा घुरवेले आर से आई के हमें जोरिया से अथी आर लगे शायद तो हमें उठो हली तो कन दौड़ के आई के हमें धोर लेले और एक लोग डराई लेले और हमें पूरा रोए लगले, पूरा कांदे लगले, एकदम पटका ऐसे नजर पटक देले, पूरा जोर से पटक देले, इज्जत लिए ले, बहुत जोर से पटक देले, हमका इज्जत लिए ले और लुगा तुका हमका इतना उठे के लगले इज्जत दीजिए, हमके जान से जाए जाए हम इज्जत नहीं देगा, हम जान जीवन के लिए इज्जत नहीं दे, नहीं जान से तो कहेंगे जान से तेरा मार दूँ, तेरे जान से खत्म कर दूँगा, जान से हमारा खत्म कर दे, तार हमें जान से हमें नहीं दीजिए, हम जान से खत्म करो तो हमें इज्जत नहीं देबो। हम गिदर कहाँ ले हमें कहना हम गिदर के हाथ गए वहाँ से लौ गए तब जगह छोड़ ले तो वो पारा ला वो पारा गए और वहाँ पारा के थाना के लिए थाना मोबाइल गिर गए। थाना में गए तो थाना में क्या कहा? सुनवाई नहीं, कोई सुनाई नहीं ना सुनवाई नहीं कह रहे यहाँ केस तेस मिट देगा कान धो उठ के बस के कान तान हम एकदम मिट देवे कैस्टा छोड़ दी जाना थी नहीं ऊपर नहीं बढ़ गया तो कैस्टा यहाँ मूर्त दे तो हमें क्या हमारे को इज्जत लगे हमारे सारे समाज के हमारे बदनाम हो गए तो हमें ये जान रखबे नहीं, हमें समाज के हमारे बदनाम हो गए तो हमें ये जान रखबे नहीं। कैसे बड़े का खाना कैसे ये पूरी सब टका खा के 4 हफ्ता 5-6 दिन हो गए कोनो सुनवाई नहीं कर पूरा आ रहा है तो बोला कि ऐसा ऐसा कांड है। माँ एक माँ जी ने गढ़ा ने कड़ा घुमाने के गई थी, एक 9 साल के बच्ची और उसका माँ दोनों गई थी तो आड़ी से निकल के आ रहा था इधर से, एक माँ जी खड़ा था ऊपर में आड़ी गड्ढा में इसको पकड़ के और घर पकड़ पटकने लगा, पटक के चीत कर दिया तो वो भी उससे पटका पटकी करने लगा, इज्जत लूटने का प्रयास। तो इज्जत नहीं लूट पाया, तो इज्जत लूट नहीं पाया तब बच्ची रोते रोते जब गांव दौड़ गया, कम से कम आधा घंटा टाइम लगी उसको जाने में गांव। तो उधर से आदमी जब आया तब वो बोल रहा है कि जल्दी छोड़िए नहीं तो हम जान से मार देंगे। और जो ऊपर में खड़ी थी वो माझी रघुनाथ माझी, तो वो बोल रहा है कि आदमी आ रहा है जल्दी छोड़ के भागो। तब वो छोड़ के और दौड़ने भागने लगा, तब दौड़ने भागने लगा तब मोबाइल ठो और गमछा गिर गया, उसको गिर गया तब उठा लिया है मोबाइल और गमछा। उसके बाद मोबाइल गमछा उठा लिया, उठा के तब आ गया घर आने का बाद पुलिस केस किए, उसी दिन पर चल गए थाना में जाके केस किए। केस करने के बाद पुलिस आया, वहाँ से चेक किया और घटना जहाँ हुआ वहाँ पर चेक किया, पुलिस चेक करके लेके चल गया घर थी थाना जाने के बाद बड़े बाबू बोला कि क्या करना चाहते हैं, केस को निपटा लीजिए, मेट मार कर लीजिए, इसमें आगे नहीं बढ़ना है, किसी का इज्जत है। तो हम लोग बोले कि नहीं आगे बढ़ेगा सारी इज्जत है, किसी का वाइफ है, किसी का वाइफ है, किसी का बेटी है, किसी का माँ है, किसी का बहन है। आज हमरे साथ हुआ कल उसी का साथ होगा, ये अच्छा बात नहीं है ना। हम जो होगा हम आगे हम बढ़ेंगे, ये छोड़ना नहीं, उसका फांसी देना चाहिए, उचित दंड देना चाहिए। जबकि इतना बच्ची का माँ इतना रो रहा है गड्ढा में और चिल्लाने लग रहा है तो उसको कुछ उचित दंड करना चाहिए। जबकि छोड़ नहीं रहा था उसी जगह पर गड्ढा पर, जब थाना वाला पास आया तो थाना वाला अभी कोई सुनवाई किया नहीं। वो आज 25 तारीख का घटना है, अभी से कुछ सुनाव नहीं किया है, कुछ अलाव नहीं किया है। बोला कि ऊपर केस भेज रहे हैं लेकिन अभी से कोई छानबीन नहीं किया। यही बात कि धुरिया देवी नामक महिला के साथ जो अलकुशा टोला कोचाबाद की रहने वाली बताई जाती है, तो हम लोगों के संपर्क में आने के बाद इस घटना की जानकारी मिली कि उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया गया और विफल होने पर जान से वहीं मार देने की धमकी भी दी गई आरोपियों के द्वारा। तो इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है,
परंतु इससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि 25 तारीख की घटना आज तक पुलिस की ओर से क्या इस पर संज्ञान लिया गया, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अत्यंत यह दुखद है कि त्वरित कार्रवाई करने की बजाय, आरोपियों को धरपकड़ करने की बजाय अभी तक प्रशासन जो है वह शांत बैठा हुआ है। धुरिया देवी पति रामदास हाजरा, अलकुसा कोचाबाद, इन्होंने एक लिखित आवेदन दिया कि रोधनाथ मांझी, पिता का नाम अंकित नहीं है, वहीं पारटाण मांझी टोला का रहने वाला, उसके साथ एक और आदमी इनके साथ छेड़खानी किया। ये काड़ा चराने के लिए खेत में गई थी, वहीं वो दोनों लड़का इनके साथ छेड़खानी किया, इनकी बेटी भी साथ थी। हल्ला गुल्ला करने पर ग्रामीण लोग आए और बीच बचाव कर इनका बचाव किए। इनके आवेदन पर चास मुफस्सिल थाना केस नंबर 28/13 दिनांक 26/3/13 धारा 341, 354, 34 IPC का दर्ज किया गया है। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, जांच चल रहा है और वरीय पदाधिकारियों के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। माइका धरो लागल के अरे वो लोग डहारा हम कांदे कांदे घाट चले लिए फोटो इधर हां माइका फोटो इधर घर आए के हल्ला कर देले तो हम सब लोग दौड़ के गेले। जेवीएम के 2 दिवसीय आदिवासी सम्मेलन ने उड़ाई कांग्रेस, बीजेपी तथा जेएमएम की नींद। जी हां, आपको बता दें कि गर्ग ऋषि के तपोभूमि एवं बोकारो इस्पात नगरी के पेयजलापूर्ति का एकमात्र स्रोत गरगा डैम साक्षी बना झारखंड में विगत 60 वर्षों से आदिवासियों के साथ हो रहे शोषण मुक्ति का। जी हां, होली 2013 के जोश एवं उमंग में डूबी इस्पात नगरी में जेवीएम द्वारा विगत 24 एवं 25 मार्च को 2 दिवसीय आदिवासी मुक्ति सम्मेलन सह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह लगातार 2 दिनों तक लगभग 4 चरणों में संपन्न हुआ। समारोह में आदिवासियों के साथ आम लोगों के विकास सहित झारखंड के नव निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई और कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए जेवीएम के संस्थापक तथा झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोहा सारे वो जो खनिज है, लेकिन आज उस खनिज की स्वामित्व कौन है? खनिज की स्वामित्व इस राज्य की जनता को होनी चाहिए था। जहां जो लोग रहते हैं उनका पहला हक बनना चाहिए था, लेकिन देश की सरकार की गलत नीति के कारण उस जिस प्रकार से वो चंद लोगों के हाथों उसको बेच रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर इस प्रदेश की जनता ने 81 में 2/3 बहुमत दिया और 14 लोकसभा सीटें दी, तो हिंदुस्तान की ये जो कानून बनी हुई है इसको हम लोग परिवर्तन करवा देंगे और कह देंगे कि ये जमीन, ये क्या कहते हैं, ये जो प्राकृतिक संपदा इसके मालिक इस राज्य की जनता की होगी और पहला हक जो होगा, पहला अधिकार होगा जो लोग जहां रह रहे उनका होगा। ये अधिकार है आपके झारखंड विकास मोर्चा की ओर से, तो हिंदुस्तान की सत्ता इस राज्य की जनता के हक में उसको परिवर्तन कर देगी, कानून बना देगी। मैं ये कह सकता हूं। दूसरी ओर संथाल परगना के बाद बोकारो में आयोजित जेवीएम के इस आदिवासी सम्मेलन ने जेएमएम, कांग्रेस तथा भाजपा के कान खड़े कर दिए हैं तथा आजसू जैसी पार्टी भी अब अपनी रणनीति में बदलाव करने पर विवश हो गई है। आइए जानते हैं कि क्या सोचते हैं विपक्षी। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, झारखंड विकास मोर्चा का आदिवासी सम्मेलन करने का, हर पार्टी को अपना सम्मेलन करने का पूरा हक है, करे। लेकिन एक बात यह जरूर आदिवासी सम्मेलन से इंगित हुआ, अभी तक लोग समझते थे कि बाबूलाल मरांडी आदिवासियों के एक बड़े नेता हैं, लेकिन अभी वो आदिवासी में ही अपना समर्थन खोज रहे हैं। तब उसी से अंदाज लगा लीजिए कि झामुमो आदिवासियों के बीच कहाँ खड़ा है। मैंने आपके अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक हैं उनको आदिवासियों का समर्थन नहीं है? नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक के बारे में जेपी अब तो वही आदिवासी का सम्मेलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी वो आदिवासियों में उनकी पकड़ नहीं है, आदिवासियों को अपनी ओर लाना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि जो राजनीति में चर्चाएं चलती हैं कि आदिवासियों में सबसे ज़्यादा पकड़ झामुमो के जो संस्थापक हैं शिबू सोरेन जी की, उनकी ज़्यादा है।
तभी तो वो कह रहे हैं कि आदिवासियों को अपनी ओर लाने का प्रयास करें। एक प्रयास है, देखिए वो कितना सफल होते हैं। जो चाहे वो शिबू सोरेन हो या बाबूलाल मरांडी हो या फिर अर्जुन मुंडा हो, कोई भी आदिवासी यदि आदिवासी का विकास चाहता है तो सबसे पहले CNT एक्ट को, उसके कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा। और दूसरा है कि आदिवासी के विकास के लिए जितनी योजनाएं हैं सब बिल्कुल खटाई में पड़ जाता है। मैं अभी गया था संथाल परगना में, मैंने देखा कि कई एक हॉस्पिटल बने हुए आदिवासियों के नाम पर उस एरिया के विकास के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में न तो शीशा है, न टेबल है, न कुर्सी है, कुछ भी नहीं है, केवल बिल्डिंग खड़ा है। तो इतना जो विकास की योजना बनी और जो केंद्र सरकार से पैसे आए, जहाँ से भी सब आता है यहाँ से, और सारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ कौन किस पे आरोप लगा रहा है ये कहना मुश्किल है, लेकिन भाई आदिवासी और जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं यहाँ पर बहुत कष्ट में है। इसके लिए एक नई सरकार की गठन होनी चाहिए। कुल मिलाकर बाबूलाल मरांडी का यह प्रयास और आदिवासी समाज का मरांडी की तरफ बढ़ रहे प्रेम से कम GMM सुप्रीमो की नींद तो उड़ गई होगी, क्योंकि झारखंड में आदिवासियों के नेता के रूप में एकमात्र नाम जाना जाता था दिसुम गुरु शिबू सोरेन का। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आम आदिवासी। बाबूलाल मरांडी का इसीलिए सम्मेलन रखा हुआ था। क्या हुआ सम्मेलन में? क्या हुआ वोट के बारे में और आदिवासी के बारे में क्या हुआ पता है? थोड़ा थोड़ा ऐसे हम लोग मालूम नहीं है। मालूम नहीं है? नरकारा बस्ती आदिवासी हैं जी। आदिवासी क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ, लालू ने बताया जो बहुत अच्छा हुआ। खाना उन्हों को बहुत अच्छा खिलाया, हम लोग खाना खिलाया। क्या खाना खिलाया? मीट भात, दाल भात भी खिलाया, बहुत अच्छा दाल भात। तो खाना बढ़िया खिलाया। कार्यक्रम का डिसीजन क्या हुआ आपको पता है? कार्यक्रम डिसीजन इतना तो मालूम है नहीं, मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा मैंने देखने में अच्छा लग रहा है। देखने में अच्छा। कहाँ से आए आप? हजारीबाग। क्या नाम है? तालो बेसरा मेरा नाम हुआ। बेसरा जी, बताइए जो कार्यक्रम हुआ ये 2 दिन का, क्या उद्देश्य क्या था कार्यक्रम का? इस बार आदिवासियों को मैं एक मैसेज बाबूलाल जी ने दिए और जगाने का काम किया और हम लोग जागे हैं और आदिवासी एक मंच में आएंगे और बाबूलाल जी को CM बनाने का काम करेंगे हम लोग। चलिए, इसमें आम आदमी, आप कहाँ से आए हैं? पंचायत आदिवासी हैं? जी सर। अच्छा, तो यहाँ आज जो आए थे आप 2 दिन से, जी सर, क्या हुआ यहाँ आए प्रोग्राम था। ये आदिवासी का समाज जो है सब छीनता हुआ जा रहा है, उस समाज को बचाने के लिए एक हमारे बाबूलाल मरांडी ही है जो कि हमारे आदिवासी के अस्तित्व को बचाने के लिए हैं और बचा सकते हैं। अन्यथा दूसरा हमारे एक शिबू सोरेन भी आदिवासी ही है, वो अभी यहाँ क्रय विक्रय का काम कर रहा है, जो कि आज उन्हीं का झंडा हम लोग ढो रहे थे। इतना दिन झंडा हम लोग ढोया तो शिबू सोरेन का, लेकिन शिबू सोरेन के बदौलत आज बाबूलाल मरांडी उनके विपरीत मैंने आदिवासी को शोषण से मुक्त कराने के लिए ये मैंने बाबूलाल जी का प्रोग्राम बनाया और आदिवासी को समझाए बुझाए। इसमें क्या लग रहा है आप लोगों को, मैंने आपका हित होगा? आप जी सर, हाँ, हमको अंदाज लगता है कि अब यदि हम लोग आदिवासी एक गठन हो जाएंगे तो ये हम लोग का कल्याण अवश्य हो सकता है। दशरथ टुडू है। टुडू जी, बताइए जो कार्यक्रम हुआ इसमें क्या लगा आपको? इसमें देखिए, आदिवासी एक सम्मेलन था हम लोग का, और हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने आदिवासी के लिए हित के बारे में और हम लोग का कहाँ चूक हो रहा है उसका सुझाव देने के लिए हम लोग को बुलाया गया था। और सारे 2 दिन का कार्यक्रम में ये आदिवासी के बारे में जितना शोषण जो हो रहा है हम लोग का, कौन कर रहा है शोषण? ये कर रहा है कि हमारे जो सरकार है, हमारा कानून बना हुआ है हमारे आदिवासी का, वो ना वैल्यू करके और हम लोग को दारकिनार करके अभी चल रहे हैं। इसी के बारे में हम लोग आपका शोषण करने वाला नेता कौन था? पहले आप लोग किसको नेता? अभी देखिए, हमारे नेता देखिए अभी जो बैठ रहे हैं, एक प्रकार से हमारे गुरुजी ने जो आदिवासी के लिए लड़ाई लड़ा है ना, झारखंड के बारे में लड़ाई लड़ा। जब उनका सत्ता आया, जो भी आया 1-2 दिन का जो मुख्यमंत्री था, लेकिन उस हमारे आदिवासी के हित का काम नहीं किया। अर्जुन मुंडा भी काम नहीं किया
तो इसी के विषय में हम लोग का इकट्ठा होकर के हम लोग जो बताया गया और हम लोग उम्मीद करते हैं बाबूलाल मरांडी सत्ता में आ जाने के बाद आदिवासी का मुक्त हो सकता है। बाबूलाल मरांडी बोलता है आदिवासी समाज देंगे सुधरा देंगे वही सब मैंने इच्छा मंझी गुली चला गया अभी मेरे को घाटा कटा में रखेगा तो मेरे को रतन चलेगा तो कुछ हमने का जान बच गई। पहले जान नहीं बचता बचेगा है थोड़ा थोड़ा सा तो ये मैंने बोलता है हम बचाया। कार्यक्रम की सफलता के बाद BTV न्यूज के संपादक कुमार दिनेश सिंह ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और JVM के संस्थापक बाबूलाल मरांडी से बातें की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जी जो बोकारो में JVM के इस 2 दिवसीय आदिवासी सम्मेलन को लेकर के आज यहाँ बोकारो उपस्थित है। आज 2 दिन का ये कार्यक्रम इनका समाप्त हुआ। आज 2 दिन का ये कार्यक्रम इनका समाप्त हुआ। आइए इनसे जानते हैं हम कि ये 2 दिन का जो कार्यक्रम समाप्त हुआ इसमें इन्होंने क्या क्या निर्णय लिया और कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या था। बाबूलाल जी BTV न्यूज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले जो 2 दिन का जो आदिवासी सम्मेलन आपने किया इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा आपका? नहीं, उद्देश्य बिल्कुल साफ था। इस उत्तरी छोटा नागपुर के सभी जिला से और सभी प्रखंडों से कार्यकर्ता उपस्थित थे, आदिवासी कार्यकर्ता उपस्थित थे कि आदिवासी का कैसे विकास हो, झारखंड का कैसे विकास हो, उसके बारे में 2 दिनों तक लोगों ने चिंतन मंथन किया है। एक प्रस्ताव भी पारित किए हैं और हम लोगों ने ये भी संकल्प किया है कि अगली जो चुनाव हो इस राज्य में झारखंड विकास मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बने और फिर इस राज्य की जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, यानी लोगों को विकास रखें और हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी लोगों ने भाग लिया, काफ़ी लोगों ने सुझाव दिया और मैं कह सकता हूँ लोगों के उत्साह और जिस प्रकार से सभी स्थानों से लोग आए तो निश्चित रूप से आने वाले समय जो होगा वो झारखंड विकास मोर्चा को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिलेगी। आप लोगों का जो डिसीजन हुआ आज निष्कर्ष निकला पूरे कार्यक्रम का 2 दिनों का, निष्कर्ष क्या निकला? नहीं, निष्कर्ष साफ था कि हमें इस राज्य में JVM के नेतृत्व में सरकार बनाना है। चूँकि 12 वर्षों में 2 वर्षों का समय छोड़ दिया जाए तो ऐसे जिस प्रकार से लोगों ने राज्य किया तो यहाँ के विकास, यहाँ के लोगों के उत्थान के बारे में किसी ने कोई चिंता नहीं की और ये हर कोई इस बात को महसूस कर रहे हैं। इसलिए सबने तय किया कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो या JVM हो या ASU हो, इन सारे लोगों को हमने देख चुका है और आप सब एकजुट होकर के JVM को जिताने के लिए सबने संकल्प किया। बाबूलाल जी एक चीज़ बताइए कि अभी जो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक आदिवासियों को छला जाता रहा है, इस बात को आप भी मानते हैं और जो मूल आदिवासी हैं जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जंगल के इलाकों में रहते हैं, जिनकी बात आज आप अपने मन से कह रहे थे, उन तक लाभ पहुंचता नहीं है योजना का। मुट्ठी भर लोग जो आदिवासी जो शहर में रहते हैं या किसी न किसी संस्था से बड़े लोग हैं उन तक पहुंचता है। वैसे लोगों को चिन्हित करके आपकी सरकार जब बनेगी तो आप क्या करने वाले हैं? जी, जिन लोगों ने लूटा है लोगों को, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुई है निश्चित रूप से उसकी जांच होगी, वैसे लोगों को दंडित किया जाएगा और जहाँ इन लोगों के यहाँ नहीं पहुँचा है जो काम तो आगे उसको खड़े होकर के दिन रात मेहनत करके उन कामों को वहाँ तक पहुँचाना और जहाँ कानूनों में हमें हेर फेर करना पड़े उसको हटाना पड़े या कुछ नए कानून हमें बनाना पड़े इनकी हितों की सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए भी हमारी पार्टी पूरी तरह से सनद है और तैयार है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आदिवासी नेता के नाम पर जो लोग आज तक शोषण करते रहे हैं, लोगों का मोह भंग हो रहा है, इस बात को आप भी मानते हैं, तो ये जो दुकानदारी है इनकी कैसे बंद होगी? नहीं, दुकानदारी अपने आप बंद होता है जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ नकली माल मिलता है। तो नकली माल तो एक बार ही कोई खरीदेगा, एक बार जब खरीद लेता है, देख लेता है कि भैया नकली माल है तो फिर वहाँ उस दुकान पर लोग नहीं जाते हैं। तो जिन लोगों ने आदिवासी हितों की बात की, आज उनके हितों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, तो अब उस ओर देखेंगे भी नहीं, उस ओर लोग जाएंगे भी नहीं। झारखंड में किनको आप दोषी मानते हैं? नहीं, मैं कहूँगा कि जो लोग सत्ता पर बैठे उनकी बड़ी जवाबदेही थी, उनकी बड़ी जिम्मेवारी थी और इन लोगों ने धोखा दिया यहाँ के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो या JVM हो या ASU हो, ये सारे लोगों ने इस राज्य के लोगों को धोखा दे दिया। ये
लोग पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। वर्तमान स्थिति जो अभी है झारखंड में, जो राज्यपाल चला रहे हैं शासन, राष्ट्रपति शासन हो गया, केंद्र शासित ये हो गया है, तो वर्तमान में क्या स्थिति है? कांग्रेस क्या अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही है? नहीं, जो भी हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन लोकतंत्र का विकल्प नहीं होता है, वो एक गैप अरेंजमेंट होता है। लेकिन जिस ढंग से इस वक्त शासन चलाए जा रहे तो लगता है कि शायद उनके हाथ बड़ा लॉटरी खुल गई है। इसलिए मैं कहूँगा कि उसको विधानसभा को डिसॉल्व करनी चाहिए और चुनाव करानी चाहिए। कल मैंने देखा कि एमपी लोगों को बुलाए थे, तो यानी एक लोगों को भ्रमित करने को उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए, और फिर मैंने देखा कि 3 महीना के बाद फिर आएंगे बैठक लगे एमपी का। मैं तो कहूँगा कि अगर 3 महीना के बाद बिना विधानसभा को डिसॉल्व किए आता है तो मैं जनता से कहूँगा कि जनता को उनको सड़क पर आकर रोकना चाहिए। अच्छा बाबूलाल जी, आप तो केवल क्षेत्रीय नेता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता माने जाते हैं। जो अभी केंद्र में जो नाटक चल रहा है, कई लोग समर्थन ले रहे हैं, कई समर्थन दे रहे हैं, फिर मुलायम सिंह और मायावती की बात आ रही है, ये केंद्र की स्थिति क्या होगी? चुनाव क्या लग रहा है आपको, कब तक हो जाएगा? देखिए, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र का तकाजा होता है कि विश्वास बहुमत में हो तो सरकार चलानी चाहिए। आज जिस प्रकार से समर्थन वापस ले लिया तमिलनाडु के जो करुणानिधि की पार्टी डीएमके, तो सरकार अल्पमत में आ गई। लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि बाहरी सपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता, बाहरी मुद्दों के आधार पर होता है। लेकिन जब बहुमत ही नहीं है तो कांग्रेस को तो त्यागपत्र देकर के जनता के बीच आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी भी इस बात को नहीं बोल रही है, क्योंकि वो भी जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा रही है और कांग्रेस सत्ता से चिपके हुए है। तो मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र का एक प्रकार से मखौल उड़ाया जा रहा है। हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें आप? बस झारखंड विकास मोर्चा को लोग साथ दें, सहयोग दें। झारखंड विकास मोर्चा जनता के उम्मीदों पर खड़ी। ये 2 दिनों का ये कार्यक्रम खत्म हुआ। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम आदिवासियों का कल्याण करेंगे, आदिवासी के विकास के लिए ये 2 दिन का कार्यक्रम बनाया गया था। और इस 2 दिन के कार्यक्रम में जो डिसीजन लिया गया है आदिवासियों के हित में लिया गया है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि आज तक ये आदिवासी छले जाते रहे हैं, इनके लिए कड़ी कानून बनाने की अगर आवश्यकता होगी तो कड़ी कानून भी बनाई जाएगी और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हमारी सरकार आती है तो आदिवासियों के कल्याण के लिए हम बहुत सारे काम करेंगे। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां आदिवासी रहते हैं या और गरीब लोग रहते हैं, सड़क और पुल पुलिया नहीं है, उसका तो निर्माण करेंगे ही करेंगे। साथ ही झारखंड के विकास की भी बात उन्होंने कही और साथ में उन्होंने कहा कि केंद्र की जो सरकार है उसको अभी केंद्र में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए कि अल्पमत की सरकार हो गई है। इसलिए अल्पमत की सरकार केवल बाहर के समर्थन पर अगर बनी रही है तो ये गलत है। इस पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और तत्काल चुनाव में जाना चाहिए। यही बात उन्होंने झारखंड के लिए भी कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन कोई विकल्प नहीं है लोकतंत्र में, इसलिए झारखंड में चुनाव होना चाहिए और चुनाव होकर के जनादेश लेना चाहिए। जनादेश लेने के बाद जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। ऐसे में देखना अब यह दिलचस्प होगा कि बाबूलाल मरांडी का यह प्रयास आदिवासियों को एकत्र करने का जेएमएम और आजसू जैसे पार्टी के नेताओं को और बीजेपी के नेताओं को, जो आदिवासियों के लिए उनके कार्यकलापों की पोल खोलती है, उनके क्रियाकलापों की पोल खोलती है और उन्होंने जो शोषण किया है, कई लोग मुखर होकर के बोल रहे हैं कि हम लोग आज तक शिबू सोरेन का साथ दे रहे थे, शिबू सोरेन के साथ चल रहे थे, लेकिन शिबू सोरेन जो है अपने ऐश मौज में रहे अपने मुख्यमंत्री काल में, या उनके बेटे जो मुख्यमंत्री रहे उसमें आदिवासियों का केवल शोषण हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। ऐसे में हम लोग अब इस बार बाबूलाल मरांडी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। अब आदिवासी थोड़ा सचेत होने जा रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बाबूलाल मरांडी का यह प्रयास सफल होता है। अगर ये प्रयास सफल हुआ तो बाबूलाल मरांडी का जो दावा है कि 81 में से मैक्सिमम सीट वो जेवीएम की झोली में लेकर के आएंगे और 14 लोकसभा सीट में 14 लोकसभा सीट वो दावा कर रहे हैं कि जेवीएम के पास आएगा। अगर ऐसा हुआ तो तकदीर और तस्वीर झारखंड की बदल देंगे और केंद्र में भी जो सरकार चलेगी, जो उनकी जो सांसदों की संख्या अगर 14 होती है या 12 होती है तो केंद्र में भी ऐसे कानून बनवाएंगे जिससे झारखंड को स्पेशल क्लास का दर्जा मिल सके और झारखंड का विकास हो सके। मैं कुमार दिनेश, BTV न्यूज, गरगा डैम से। श्री राम वाटिका, रिसर्च एंड फेयर, मजबूती है अपनी पहचान।